में तो बोल अब कोई स्मरण में आवे ना, मेरा बाबा कुबेर भंडारी मैं तो नाचूं रे, मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी मैं तो नाचूंगी, मेरा भोला भोले भंडारी मैं तो। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था। शास्त्रार्थ फिर निवेदन है, जब राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन सावधानी रखिए इस चीज। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं मां, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, यह ठीक नहीं। मैं जाऊंगा, जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे। भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था,
शिव महापुराण कोई सुनता नहीं, श्रवण नहीं करता, बाँचने वाले भी हम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग तैयार, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कर देता है, अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। मैं कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतनी तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2 साल से कथा से जुड़ी हूं, 2 साल से मैं कथा से जुड़ी हूं, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा परिवार पाई पाई से कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, ना जमीन ना कुछ। 2 करोड़ की जमीन थी, वो भी बिक गई। कर्जा इतना कि उतरा नहीं, मकान जमीन सब चले गए, कुछ नहीं बचा। तब कोसी में जाकर कथा सुनी, उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जब कथा हुई, वहां पर जाकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए,
बात नहीं करते, कहीं ये पैसे ना मांगे, समझ में नहीं आया। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 2 साल मुझे लगे दुख झेलते झेलते, शंकर का मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कथा जब से सुनना चालू करी तब से शिव का मंदिर नहीं छोड़ा। रोज जाती, जल चढ़ाती, परिवार के लोग जाते, जल चढ़ाते, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने कर्जा भी पूरा चुका दिया, जमीन भी दिला दी, पोतियों की शादी भी करा दी, और पोता मेरा सरकारी नौकरी में भी लग गया। और बाबा की कृपा से जो जमीन जैसी गई थी वो वापिस की वापिस करोड़ों की जमीन वापिस प्राप्त। 2 साल लगे। अब व्यक्ति हारने वाला होता तो क्या कह देता, हमें तो जल चढ़ा चढ़ा के थक गई हूं, मैं तो इतने समय से जल चढ़ा रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुन ही नहीं रहा। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, छोड़ देती। पर उसने डर नहीं छोड़ा। आई सिरसा भी कथा सुनने के लिए आई, यहां पर भी विनय करके गई। कोसी में तो करा निवेदन, सिरसा में भी निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करती रही करती रही करती रही। आज बाबा ने वापिस पुनः दे। और भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू।
डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।